जय हिंद दोस्तों। इस मूवी की कहानी एक ऐसे पत्नी पर आधारित है जिसका पति इतना बूढ़ा होता है कि वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए वो लड़की एक मिस्त्री के साथ अपना व्यापार शुरू कर देती है और उसी के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। अब आगे वो लड़की और क्या क्या कारनामे करती है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम सनी को देखते हैं जो कि एक मैकेनिक होता है जो अपने काम के लिए एक दूसरे सिटी जा रहा होता है और जब इंटरव्यू के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन्होंने पहले से किसी को काम पे रख लिया है। काम ना मिलने पर सनी को बहुत दुख होता है और वो निराश होकर यहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है, उसके पास उतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी होटल में रात गुजार सके, इसलिए वो एक बेंच पे सो जाता है। तभी उससे थोड़ा दूर जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखती है। तभी अचानक से एक लड़का जॉर्ज पर हमला करने लगता है और जब वो लड़का जॉर्ज को मारने वाला होता है तभी वह सनी आकर उस लड़के से लड़कर जॉर्ज को बचा लेता है। कुछ समय बाद यह पुलिस आता है और उन दोनों को सवाल जवाब करने लगता है। इतने में खबर पाकर जॉर्ज की पत्नी लेरिसा भी यहाँ पहुँच जाती है और जॉर्ज को गले लगा लेती है। और जब सनी यहाँ से जाने लगता है तो जॉर्ज के पूछने पर वो बताता है कि वो एक मैकेनिक है और यह किसी काम के सिलसिले में आया है। सारी बातें सुनने के बाद जॉर्ज सनी को डिनर पे इनवाइट करता है। घर आने के बाद डिनर करते वक्त जॉर्ज सनी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे वर्कशॉप में काम कर सकते हो, इसके लिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। ये सुनकर सनी खुश हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जॉर्ज सनी को अपना वर्कशॉप दिखाता है जिसमें एक बहुत ही सुंदर कार जॉर्ज अपनी पत्नी के लिए बना रहा होता है। अब सनी अपने काम पर लग जाता है। जब सनी काम कर रहा होता है तभी लेरिसा मार्केट से वापस आती है तो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेरिसा को देख के सनी के मन में लड्डू फूटने लगता है। इसके बाद से जब भी लेरिसा को मौका मिलता है तो वो सनी को देखने का बहाना ढूंढती है। कभी उसे नहाते हुए देखती है तो कभी रात को अपनी खिड़की से जब उसके पति सो जाता है। अब अगले सुबह सनी जब काम कर रहा होता है तब लेरिसा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरह देखना बंद करना होगा। इसी दौरान सनी लेरिसा से पूछता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी से शादी करने का फैसला कैसे किया। तो लेरिसा कहती है कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, अगर मैं ये सब जाके जॉर्ज को बता दूं तो तुम जानते हो कि क्या होगा। तो सनी कहता है कि क्या तुम यही चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो लेरिसा इस बात का कोई जवाब ना देकर यहाँ से चली जाती है। उसी रात हम तीनों को डिनर टेबल पर देखते हैं। डिनर करने के बाद जॉर्ज सनी से कहता है कि मैं व्हिस्की की बोतल लेकर बाहर जा रहा हूँ, तुम किचन से आइस लेके आ जाओ। और जब सनी आइस लेने किचन में जाता है तो वहाँ वो आइस गलाने लग जाता है। लेरिसा भी उसे कुछ नहीं कहती। तभी बाहर से जॉर्ज की आवाज आता है तो सनी यहाँ से चला जाता है। अब अगले सुबह सनी कार की एक पार्ट्स लाने जॉर्ज को सिटी भेज देता है और जब लेरिसा वहाँ आती है तो सनी लेरिसा से कहता है कि जॉर्ज 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाला। फिर दोनों एक दूसरे को सीड्यूस करके वर्कशॉप के अंदर ही शुरू हो जाते हैं। उसी शाम नई कार तैयार होने पर जॉर्ज लेरिसा को वो कार गिफ्ट करता है और उसी खुशी में रात को तीनों पार्टी करते हैं। ज्यादा पी लेने के कारण जॉर्ज सोफे में ही सो जाता है। मौके का फायदा उठाकर सनी लेरिसा के बेडरूम में चला जाता है। तभी पीछे से लेरिसा आकर सनी को सीड्यूस करने लगता है। फिर से दोनों एक बार बेडरूम में इंटीमेट होते हैं। अगले सुबह जॉर्ज सनी को लेके एक जगह जाता है और उसे बताता है कि ये पूरी जमीन मैंने खरीदी है क्योंकि यह 6 महीने बाद हाईवे बनने वाला है और मैं यहाँ मोटर स्पोर्ट्स पार्क बनाने वाला हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद सनी लेरिसा से इस बारे में बात करता है तो लेरिसा कहती है कि तुम चाहो तो ये सब कुछ हमारा हो सकता है और उसकी प्लान सुनकर सनी हैरान हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। तो लेरिसा कहती कि ये पूरा प्लान मेरा था और मैंने जॉर्ज को इसका आइडिया दिया था और मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो। अब अगले दिन हम देखते कि जॉर्ज ने काम शुरू करवा दिया होता है। दूसरी तरफ सनी अपनी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है। कुछ देर बाद हम लेरिसा को देखते हैं जो एक होटल में जाती है और यह हमें पता चलता है कि वो सनी से मिलने होटल आई है जहाँ सनी जॉर्ज से झूठ बोलकर होटल में रह रहा है। यह दोनों फिर एक बार इंटीमेट होते हैं और जॉर्ज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि सनी लेरिसा को वर्कशॉप के अंदर ले जाता है और जॉर्ज को मारने का डेमो दिखाता है। वो एक तरबूज को ट्रैक्टर के नीचे रखता है और लेरिसा से कहता है कि जब मैं जॉर्ज के साथ ट्रैक्टर के नीचे रहूंगा तब तुम इस लीवर को खींच देना जिससे सबको लगेगा कि ये एक एक्सीडेंट था। प्लान के मुताबिक सनी जब ट्रैक्टर के नीचे काम कर रहा था तभी वो हेल्प के लिए जॉर्ज को बुलाता है और जैसे ही जॉर्ज ट्रैक्टर के नीचे जाता है वैसे ही लेरिसा लीवर को खींचती है
लेकिन गलती से सानी का हाथ फंस जाता है। प्लान के मुताबिक सानी लेरिसा को शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट भेज देता है और वे खुद 911 पर कॉल करके मदद के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ लेरिसा जब सामान ले रही होती है तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो घर जाकर देखती है कि पुलिस उसके घर आई हुई है। साथ ही जॉर्ज की मौत की खबर सुनकर रोने का नाटक करती है। फिर उसी रात सानी को देखते हैं जो हॉस्पिटल से वापस आ जाता है और लेरिसा से कहता है कि अब हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। दूसरी तरफ पुलिस अपनी कलीग से कहता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक मर्डर लग रहा है। वो कहता है कि इसमें लेरिसा और सानी की साजिश लगती है और हमें इसके बारे में छानबीन करनी चाहिए। अगले दिन सानी उस जगह को साफ करने लगता है जिस जगह पे हादसा हुआ था। तभी वहाँ पुलिस आता है। वो सानी से सच उगलवाने के लिए कुछ सवाल करता है और यहाँ तक कि उसके और लेरिसा के रिलेशनशिप के बारे में भी पूछता है, लेकिन सानी कुछ नहीं बताता और फिर पुलिस वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लेरिसा उसके पास आती है। सानी उसे कहता है कि हमें कुछ दिन अलग अलग रहना होगा, जिसके बाद से दोनों अलग रहने लगे थे। और फिर एक रात जब सनी से रहा नहीं जाता तो वो लेरिसा के रूम में चला जाता है जहाँ दोनों फिर से एक बार इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सनी को पुलिस का कॉल आता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इसके बाद सनी लेरिसा के साथ पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पुलिस सनी को जॉर्ज की मेडिकल की रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि जॉर्ज की मौत एक बार से नहीं हुई बल्कि 2 बार उस पर ट्रैक्टर गिराया गया था। तो सनी कहता है कि शायद ट्रैक्टर ने 2 बार बाउंस किया होगा, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। पुलिस कहता है कि जिस दिन मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत मिल गया उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही सनी बाहर जाता है तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ट्रैक्टर जॉर्ज पे गिरा था तो उसकी मौत नहीं होती, जिसके बाद लेरिसा दोबारा लीवर खींचकर ट्रैक्टर को ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद जॉर्ज की मौत हो जाती है। सनी और लेरिसा घबराते हुए घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद पुलिस फिर से एक बार सनी को पुलिस स्टेशन बुलाता है। तभी लेरिसा सनी को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी उसका है। ये सुनने के बाद सनी इमोशनल हो जाता है और फिर एक बार दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सनी पुलिस स्टेशन जाता है और अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि उसने ही जॉर्ज को मारा है क्योंकि वो लेरिसा को पाना चाहता था। सारी बातें सुनने के बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर लेरिसा को सनी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि पुलिस कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि उन्हें तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चले और इसका असर हमारे बच्चे पर हो। साथ ही वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर लेरिसा दुखी हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद सनी के लिए लेरिसा का लेटर आता है। वो उसे अपने बेटे की फोटो भेजती है और कहती है कि हमारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है। इसके बाद सनी भी अपना जवाब लिखता है और भेज देता है। अब हम देख पाते हैं कि लेरिसा का स्पोर्ट्स पार्क बन के तैयार हो चुका है और वहाँ बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। जिसके बाद लेरिसा का असिस्टेंट सनी का लेटर उसके पास ले जाती है। वही लेरिसा उससे कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली फोटोज लाई हो एम्प्लॉय वॉल के लिए, तो उसके असिस्टेंट उसे अपनी फैमिली फोटो दे देती है और उसके जाने के बाद वो सनी का लेटर देखती है और इतने में उसके पीछे खड़े लड़का लेरिसा के पास आता है और उसे किस करने लगता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही लड़का है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो लेरिसा के लिए काम करता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये सारा प्लान लेरिसा का ही था। वो सनी को अपने असिस्टेंट की बेटी की तस्वीर दिया करती थी। वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। उसने सनी को इमोशनल करके जेल भेजवा दिया था, फिर खुद सारी प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई। दूसरी तरफ हम सनी को देखते हैं जिसको आज फांसी होने वाली थी। साथ ही सनी को कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।